हंस के बोली कि ससुराल वालों को तो मैंने पहले ही निपटा दिया। बोले कैसे, क्या करा तूने उनके साथ? बोली कुछ नहीं, सबसे पहले मैं क्या कहते हैं अपने पति के पास गई, और उसके जो माँ बाप थे जिन्होंने मेरे को जला के मारा था, एक दिन गाड़ी में कहीं किसी काम से जा रहे थे, मैं अपने पति के अंदर आई, गाड़ी सीधा पहाड़ी से नीचे कूदवा दी, तीनों जने खत्म। फिर वो मौलवी बोला अगर ऐसा है तो भाई तू अपनी माँ से जाके करना परेशान उसे ही। बोली माँ को भी मैंने मार दिया, जो सौतेली माँ है। कैसे? बोले अपनी माँ के अंदर मैं गई और कुछ खीर वीर बनाई, उसमें जहर डलवाया, खुद भी खा लिया और अपने पति को भी, मतलब उसके पापा को भी खिला दिया। बोले अब तू क्या चाहती है? मैं तो इसे लेके जाऊंगी, इसे मैं लेके जाऊंगी, इसे नहीं छोड़ूंगी मैं। वो जो एंटिटी है अब तक कम से कम नहीं तो 7-8 लोगों को निपटा चुकी थी, वो सिर्फ अपना बदला लेने के लिए। और पर इससे तो कोई रिलेशन ही नहीं है उसका। अभी निकलेगा भाई, अभी निकलेगा। हुआ क्या था, इसने बोला कि तू इसके ऊपर कैसे आई? बोली आखिरी में बचा कौन था? जो मेरे पापा की मम्मी थी वो बच गई थी, और उसका मतलब उसके दादाजी, मतलब जो लड़का था जिससे शादी, सॉरी जो इसके पापा थे उसके पापा दादा, उसको और इसकी मम्मी को मारने गई थी। अच्छा। उसकी मम्मी के अंदर घुस के उसके लड़के के पापा को तो मार दिया, लेकिन इसकी मम्मी को मरने से मोहल्ले वालों ने बचा लिया। इसके ऊपर से उतारा करवाया, और कहीं उतारा करवा के कहीं जगह फेंक दिया। वहां पे कोई मोहल्ले की लड़की गुजर रही थी वहां से, तो उसका पैर पड़ गया, ये उसके ऊपर आ गई। अब जब इसके ऊपर आई तो इसमें से जो उतारा करवाया वो किसी रोड पे फेंक दिया। वो जो रोड पे फेंका था ना, जैसे टोट के आप देखते हो, एक काला धागा था, काले धागे के अंदर ये बांध रखी थी, और वहां पर कुछ नींबू इलायची पड़े थे, वहां इस लड़की का पैर आ गया। अब मौलवी सारी कथा समझ गया कि भाई ये तो बहुत एक्सट्रीम केस है, क्योंकि इतनी सारी आत्माओं की ये बलि ले चुकी है, ये इतनी आसानी से इस लड़की को छोड़ेगी नहीं। घर वालों को बोला गया कि भाई मैं घेरा बनाऊंगा, 4 दिन तक इस घर में पूरा विधि विधान से सब कुछ होगा। इस घर से 4 दिन तक ना तो कोई अंदर आना चाहिए और ना ही कोई बाहर जाना चाहिए, ठीक है? आप लोगों को कहीं कहीं से किसी भी चीज की आवाज आ सकती है घर से बाहर बुलाने के लिए, मत जाना। अगर बाहर चले गए ना तो ये तुम्हें छोड़ेगी ना ही ये मुझे छोड़ेगी। बोलेगी तुम्हारे बोलने पे मैं ये काम करने के लिए तैयार हूं, हालांकि ये काम बहुत बहुत ही ज्यादा बड़ा है, लेकिन अगर तुम में से कोई भी घेरे के अंदर आ गया, घर के बाहर चला गया, हम सब मर जाएंगे, यहीं की यहीं मार देगी है। और वो सामने बैठ के हंस रही है आराम से कि मैं तो कैसे ना कैसे किसी को घर से बाहर निकलवा दूंगी, मैं कोई ना कोई चीज कर दूंगी। और घर वाले यही बात कर रहे कि मौलवी ये तो मतलब अगर किसने बाहर कोई हंगामा मचा दिया तो हमें बाहर तो जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ रिश्तेदारों के कुछ कर दिया तो जाना पड़ेगा। मौलवी को पता था ये सारे ड्रामे तो होनी है, उसने पहले ही घेरा बना के उसे कैद कर दिया था। लेकिन उस आत्मा को उसने क्या करा, उस लड़की की बॉडी से बाहर निकाल दिया, उस घर में कैद कर दिया, और जितने भी घर वाले थे सबको एक एक ताबीज दे दिया कि भाई तुम ये ताबीज मत उतारना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मामा मामी थे और जो रिश्तेदार थे वो वहां पे थे। घर के अंदर 4 दिन तक कोई नहीं निकला। होता क्या था, जब भी पूजा पाठ या कुछ भी जो मौलवी करते थे अपनी विधि विधान में, अलग अलग आवाज आती थी। जैसे किसी की मरी हुई मम्मी, बेटा एक बार ये दरवाजा खोल दे, बेटा एक बार यहाँ से आटा ले ले मैं लेके आई हूँ। बार बार गेट पे कोई नॉक कर रहा है कि तुम्हारा बिजली का बिल आ गया, तुम्हारा ऐसे हो गया वैसे हो गया। और मौलवी के अंदर इतना खौफ बैठा हुआ कि यार ये तो मरेंगे, मेरे को और लेके जाएंगे। जब भी कोई आवाज आती ना, एकदम से मंत्र रोक के, कोई हिलेगा नहीं, चुप, सारे यहीं रहोगे, हिलेगा नहीं कोई। बच्चा खेलता खेलता गेट की तरफ, पकड़ो उसे, पकड़ लो, इसे बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके दिमाग में ये चल रहा है मैं इनको नहीं बचा रहा, मैं अपने आप को ही बचा रहा हूँ। सही बात है भाई 4 दिन तक ये पूरा चलता रहा। उसके बाद सोचो उन्होंने क्या करा, उसका उतारा कहीं और फेंकवा दिया। आप समझ रहे हो आगे क्या होगा? अब भाई जिसके पैर पड़ा, फिर हमारे पास एक और केस आएगा। ओ, अब इस चीज को समझना हमारे साथ होता क्या है। जो रियल केसेस हमारे पास आते हैं ना, एक पे से उतरते दूसरे के आते हैं, दूसरे से उतरते तीसरे के आते हैं, और फिर हम पता कैसे रिलेट करते हैं कि यार ये तो सुना सुना नहीं लग रहा, ये आत्मा बोल रही है मैंने तो अपने इसको भी मार दिया उसको भी मार दिया। फिर हमें याद आता, अबे ये तो उसका इस पे आ गया।